बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर नवाज। आप देख रहे हैं किचन विद उमर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाने जा रहे हैं बतख का गोश्त। बतख को मैंने ज़िबा करके उसका गोश्त बना लिया है। चले अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 2 किलो गोश्त निकल आया है। दो बतखें ली थी मैंने, उसमें से 2 किलो गोश्त निकल आया है। ऑयल गर्म होगा तो आपने इसमें प्याज शामिल करना है, नहीं तो प्याज आपका सही तरीके से मेल्ट नहीं होगा, सही तरीके से गलेगा नहीं। ऑयल गर्म होगा तो फिर प्याज डालना आपने। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 बड़े बड़े साइज के प्याज शामिल करेंगे। 2 प्याज बड़े बड़े साइज के। अब इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है वो हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाह। टमाटर एक बड़े साइज का, 3 हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई कूटी हुई, और अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। अब इसको 2 मिनट के लिए भून के फिर इसमें हम मसाले वगैरह डालेंगे। हमें 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा। ये लाजमी आपने डालना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, सूखे धनिया का पाउडर, सुरख मिर्च, गरम मसाला, दड़ा मिर्च, काली मिर्च, नमक 1-1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। हमें तकरीबन टोटल जो है वो 5 मिनट हो गए हैं। टोटल सारा मुकम्मल मसाला काफ़ी हद तक जो है ना वो गल चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे, ये 2 किलो बतख का गोश्त है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसको आपने दरमियानी आंच पे पकाना है। इसमें 1 गिलास पानी शामिल करना है। दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। साथ में आपने देखते जाना है। बीच बीच में आपने वक्फे वक्फे से इसको हिलाना है। देसी मुर्गा हो या बतख हो या छोटा गोश्त हो, उसको पहली दफ़ा आपने घी में डाल के भूनना नहीं है। उसको डाल के पानी डाल देना साथ। जब ये पानी खुश्क होगा फिर इसको अच्छी तरह भून के फिर दोबारा इसमें पानी डालेंगे। पहली दफ़ा आप पानी डालेंगे तो गोश्त कभी भी नहीं गलेगा। अब ये पानी खुश्क होगा तो इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है इसका खुश्क हो गया। हमारा गोश्त जो है वो गल गया। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरह इसको भूनना है आपने। अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया। धनिया शामिल करके फिर आपने इसको थोड़ा सा और भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे इंशाल्लाह उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। गोश्त जो है वो देखें हड्डियों से लैदा हो गया है। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह गल गया है, अच्छे तरीके से जो है पक गया है।
दरमियानी आंच पे आपने भूनना है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह जो गोश्त जो है वो भून लिया है अच्छी तरह। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। ये ऐसे ही है जैसे छोटा गोश्त होता है, बकरे का गोश्त होता है। अब इसमें पानी शामिल करके जितना आपकी ज़रूरत है उतना आप पानी शामिल कर लें। बिस्मिल्लाह। अब इसको हल्का सा रस मिसा करके 2 मिनट के लिए अभी इसको चूल्हे के ऊपर रहने देंगे, ऊपर ढक्कन दे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। पानी मैंने डाला था, इसको 2 उबाल आए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बतख का गोश्त जो है वो तैयार हो गया बिल्कुल। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक फ्री में पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।